एक छोटा सा डेरिवेशन है इस टॉपिक में, सेमीकंडक्टर वाले में, तो पहले करवा देता हूं आपको। डाले हेडिंग कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर है, मैंने आपको बता दिया, मेरे साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं टाइम देता हूं बोर्ड से उतारने के लिए। हमने एक सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन कंसीडर कर लिया, लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया V। अब ए वाला एंड तो आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ए वाला एंड आ गया निगेटिव पोटेंशियल पे। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, निगेटिव से रिपेल होंगे। होल्स मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। अब करंट की डायरेक्शन क्या बताई थी? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है या उसके अपोजिट जिधर निगेटिव चार्ज जाता है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट टू लेफ्ट, करंट हुई लेफ्ट टू राइट। होल्स आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, करंट हुई लेफ्ट टू राइट, तो दोनों करंट ऐड होंगे। लिखो कंसीडरिंग, लिखा जी लिखा, कंसीडरिंग अ यूनिफॉर्म स्पेसिमेन, यूनिफॉर्म स्पेसिमेन ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, of semiconducting material of length L, cross sectional area A, connected across a potential difference V, potential difference V, let Ne number density of free electrons, लिखा Ne number density of free electrons, NH number density of holes, VE drift velocity of electron, VH drift velocity of holes. देख लिया? In this case the net current is the sum of
is the sum of current due to flow of free electrons, current due to flow of free electrons and the current due to flow of होल्स। तो हम लिखेंगे यहां पे I इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, I इक्वल्स टू V अपॉन R। और हमने पढ़ा हुआ है I इक्वल्स टू NEA VD। तो यहां होगा NEAVE, N की जगह NE, VD की जगह VE प्लस VH। R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A, E A कॉमन आ गया, NEVE NHVH। A से A कैंसिल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। E NEVE NHVH। 1 upon rho 1 upon resistivity is called conductivity। NEVE upon E NHVH upon E। एक टर्म पढ़ाया था पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं मोबिलिटी। तो VE अपॉन मोबिलिटी को म्यू लिखते हैं, VE अपॉन E को हमने लिख दिया म्यू E, नाम दिया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और VH अपॉन E को लिख दिया म्यू H, नाम दिया होल मोबिलिटी। और ये बन गया सिग्मा इक्वल्स टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। देख लें डेरिवेशन।
देखो नीचे नोट, पहला पॉइंट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में हमने कहा था Ne और NH दोनों इक्वल होते हैं, इसे N ले लिया, यहां भी N आ जाएगा, यहां भी N आ जाएगा, N कॉमन आ जाएगा और सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा E N म्यू E प्लस म्यू H। ठीक, नंबर 2 देखें, अगर ये N टाइप का सेमीकंडक्टर है, उस केस में Ne बहुत ज़्यादा होगा किससे? NH से। तो चाहे आप NH को निगलेक्ट कर दें, तीसरा, अगर ये P टाइप है NH बहुत ज़्यादा होगा Ne से, इसके केस में Ne को निगलेक्ट कर दो, E NH म्यू H लिख ले। नोट करके एक लाइन और लिखा है, देखो जी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में, और जो होल्स है वो मूव करते हैं वैलेंस बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में तो मूवमेंट की ज्यादा फ्रीडम है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आसानी से मूव करते हैं, होल्स इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाते, इसीलिए जो होल मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से बहुत कम होती है। लिखा है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी is much higher than whole mobility. Electron mobility is much higher than whole mobility. क्यों ऐसा क्यों बता चुके हैं आपको,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में, और होल्स किस में मूव कर रहे हैं, बैलेंस बैंड में। ठीक, अब इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास दो सेमीकंडक्टर हैं, स्पेसिमेन है, लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों की बराबर है, डोपिंग कंसंट्रेशन भी बराबर है, एक एन टाइप है, एक पी टाइप है, तो बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? तो एन टाइप की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर है। इसी में लिख लो आगे, if two identical semiconductor specimen, one of p type, other of n type, of equal doping concentration are given, of equal doping concentration are given, then the conductivity of n type semiconductor is much greater than p type semiconductor। रीजन क्या है? एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू होल मोबिलिटी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था ट्रांजिस्टर्स पे। अब ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक NPN और एक PNP। तो उसमें पूछा जाता था NPN को क्यों प्रीफर करते हैं PNP पे? क्योंकि NPN में क्या है, N कितनी बार है? 2 बार है, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, PNP की कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, इसके बाद दो क्वेश्चन बनते हैं, शायद ही कभी पूछे गए हों, अपनी नॉलेज के लिए लिख लें। लिखे, दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल लिखना नहीं, अपने आप ही है आपको। लिखे पहला, कंपेयर बिटवीन intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। दूसरा क्वेश्चन, कंपेयर बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। कंपैरिजन देख ले भाई, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक क्या है? प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक क्या है? डोपिंग करके ऑब्टेन की जाती है। ठीक है जी। इंट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है उतनी होल्स की होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक में किसी एक की का नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, इंट्रिंसिक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है, एक्सट्रिंसिक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ फंक्शन है टेम्परेचर का, जबकि एक्सट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। 4 चीज़ें समझ गए? प्योर, डोप्ड। दूसरा क्या बताया था? नंबर डेंसिटी उसमें दोनों की बराबर, इसमें किसी एक की ज़्यादा।
तीसरा कहा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है इंट्रिंसिक की, एक्सट्रिंसिक की हाई है। अगला बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किसमें, इंट्रिंसिक में, जबकि एक्सट्रिंसिक में टेम्परेचर के साथ साथ डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपेंट पे भी डिपेंड करती है। एन टाइप और पी टाइप में क्या कंपैरिजन है? एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है। ठीक है, एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जबकि उस केस में वो होल्स क्रिएट करता है। ठीक है, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। एन टाइप में बैलेंस बैंड से, ने एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होता है, जबकि पी टाइप में बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल में ट्रांसफर होता है, एक्सेप्टर लेवल में ट्रांसफर होता है। तो ये कंपैरिजन है, टेबुलर फॉर्म में लिख लेना। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इस पे नहीं बनते, 2-3 न्यूमेरिकल बनते हैं, वो लिखवा देंगे। फिलहाल एक चीज़ जो है पहले लिखवा चुका हूँ आपको, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं बताया था। लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, या रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, या रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हमने क्या बताया था? अब याद करें करंट इलेक्ट्रिसिटी को, कि रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन टाउ, जहां एन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, और टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। यहां हमने आपको पढ़ाया हुआ है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये निगेटिव पावर डिक्रीज करेगी। निगेटिव पावर डिक्रीज करने का मतलब है एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature, the mobility of free electrons and holes in a semiconductor actually decreases, but there is a large increase in the charge carrier concentration, due to more breakage of
more breakage of covalent bonds. More breakage of covalent bonds with the increasing temperature. It is so large, क्या चीज so large? Number density में increase. It is so large that conductivity increases with the increase in temperature, in spite of decrease in mobility. In spite of decrease in mobility, therefore resistance of a semiconductor decreases with the rise in temperature. एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर. आर टी था रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट था रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. अल्फा का नाम बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टी है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. और यहीं से एक फार्मूला और हमने बनाया था, आर टी 1 अपॉन आर टी 2 1 प्लस अल्फा टी 1 1 प्लस अल्फा टी 2. लिख लो सारा. देखिए पहला क्वेश्चन, अ कंपोजिट वायर is made up of copper and carbon. कॉपर एक मेटल है, कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, हालांकि बहुत पुअर सेमीकंडक्टर है. in such a way that the resistance of composite wire
remains the same at all the temperatures. Remains same at all the temperatures. If at 0 degree Celsius resistance of copper part is 10 ohm, find resistance of carbon if alpha copper per degree Celsius, alpha carbon per degree Celsius. Question number 2. Next, in a pure semiconductor, the number density of free electrons in a pure semiconductor, the number density of free electrons is 6 into 10 to the power 19 per cubic meter. Per cubic meter. How many holes are there? How many holes are there in a specimen of 1 centimeter into 1 centimeter into 2 millimeter? 1 centimeter into 1 centimeter into 2 millimeter. 1 centimeter into 1 centimeter into 2 millimeter. तो इसमें हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ होल्स निकालने, होल डेंसिटी नहीं निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 3. A pure silicon crystal has a pure silicon crystal has 5 into 10 to the power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm arsenic. 1 ppm arsenic. Calculate number of electrons and holes if Ni 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. Next, the number densities of free electrons and holes
द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमी कंडक्टर आर, ये लिख दिया जी 7.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 4.5 इंटू 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब. द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and holes are, mobility of electrons and holes are 23 into 10⁻3. And and 10 to the power 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. पर वोल्ट सेकंड. फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. यूनिट्स का जरा ध्यान रखना पड़ेगा. तो रेजिस्टिविटी निकालनी, कंडक्टिविटी पढ़ा रखा, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी हो गई. 4 क्वेश्चन है, इन्हें आप करें. नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस चेक कर लें.